हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 47। और इस सवाल में आप देखो, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का सवाल है। इस सवाल को देखने के बाद में स्टार्टिंग में हर किसी की मतलब डर लग जाता है हर किसी को। रीजन, इस टाइप का कोई फॉर्म पढ़ा ही नहीं है। लेकिन फिर भी उन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन थोड़ा सा गेस हो रहा होगा जिन्होंने पढ़ा होगा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है ना? मतलब वन बाई क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा होगा। वन बाई क्वाड्रेटिक वाले सवालों में ही एक टॉपिक होता है बाई क्वाड्रेटिक, है ना, जिसमें ऊपर वन माइनस एक्स स्क्वायर या वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है न्यूमेटर में, और डिनोमीटर में आप एक्स प्लस वन बाई एक्स या एक्स माइनस वन बाई एक्स बनाते हैं। वहीं से ही इस सवाल का भी आइडिया आएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं, आपका डर अभी दूर, आपका जो डर है वो अभी दूर हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए सवाल में? कोई सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे होगा नहीं। तो वही बाई क्वाड्रेटिक जैसे हम करते थे कि नीचे वाले एक्सप्रेशन को ऐसा कुछ लिखते हैं ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बने। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन लेते हैं। एक्स पावर वन बाई थ्री तो दिख रहा है यहाँ पर, है ना। एक्स पावर, अगर एक एक्स यहाँ पे कॉमन लेंगे, एक एक्स अगर कॉमन लिया जाए तो उसका पावर वन बाई टू बाहर आएगा। ठीक है, तो एक्स पावर वन बाई थ्री, एक्स पावर वन बाई टू यहाँ से बाहर आ जाएगा। एक्स पावर वन बाई टू यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर इस ब्रैकेट में से एक्स कॉमन लेते हैं तो उसके पावर में वन बाई थ्री लग करके बाहर आएगा। आई होप सबको मेरा आइडिया यहाँ पर मिल गया होगा, है ना, इस डर को भगाने के लिए। तो देखो क्या किया जाएगा फिर। ऊपर जो लिखा हुआ है लिखा रहने दो, ऊपर अभी कुछ मत करो, पहले नीचे से कॉमन लेंगे हम। ठीक है, तो मैंने कॉमन लिया एक्स पावर वन बाई थ्री एंड एक्स पावर वन बाई टू। अब देखना, एक्स पावर वन बाई थ्री ये बाहर आ गया, यहां से हमने एक्स बाहर लिया है तो एक्स बच जाएगा। इस ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स। ये एक्स बाहर आया तो वन बचेगा यहाँ पर, और ये वन बाई एक्स बचेगा, उसका पावर वन बाई टू है। ये एक्स वन बाई टू बाहर आ चुका है, यहाँ से एक्स बाहर लेंगे ताकि वो वन बाई थ्री बन के बाहर आएगा। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स यहाँ बचेगा, उसका पावर बचेगा वन बाई थ्री। बात समझ गए? अब इस टर्म को क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो आप? एक्स पावर वन बाई थ्री इंटू एक्स पावर वन बाई टू कितना बन रहा है? ये पावर एड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स पावर फाइव बाई सिक्स बन जाएगा। बनेगा, है ना। उसको ऊपर भेज दो, है ना, ऊपर भेज दो इसको। तो एक्स पावर माइनस सेवन बाई सिक्स को डिवाइड किया एक्स पावर फाइव बाई सिक्स से। एक्स पावर माइनस सेवन बाई सिक्स से ऊपर सोचना, ये ऊपर गया, कितना हो जाएगा एक्स पावर में? सात और पाँच बारह, दोनों माइनस के होंगे इसलिए ऐड कर रहा हूँ। माइनस ट्वेल्व बाई सिक्स यानी कि एक्स पावर माइनस टू। एक्स पावर फाइव बाई सिक्स है, ये भी एक्स पावर फाइव बाई सिक्स ही है, तो वन हो जाएगा। तो यानी कि ये जो टर्म है ना एक्स पावर माइनस वन बाई टू, वो वन अपॉन एक्स स्क्वायर है। और बाई क्वाड्रेटिक में भी आपने सोचा होगा, बाई क्वाड्रेटिक में भी ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर ही होता था। समझे? अब दूर हुआ डर। तो ठीक है, इतना बन गया ना, इतना बन चुका है ये, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अभी काम खत्म नहीं हुआ है ना, अभी अभी काम बाकी है। अब आप देखो, एक्स प्लस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव अगर आप करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो क्या होता है? वन, एक्स का वन होता है, वन का जीरो, और वन अपॉन एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो देखो वो वही बन जाएगा जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आपको सब्स्टिट्यूट किसको करना है? एक्स प्लस वन बाई एक्स को करना है। और कितना सब्स्टिट्यूट करें इसको? या वन बाई टू या वन बाई थ्री, दोनों पावर हमको इंटीजर में लानी है। तो टी पावर सिक्स सब्स्टिट्यूट करो, है ना, क्योंकि टू और थ्री का एलसीएम कितना होता है? सिक्स होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा? वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डी एक्स और सिक्स टी पावर फाइव और डी टी। यानी कि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको अब आप लिख दोगे माइनस सिक्स पावर सिक्स इंटू टी पावर फाइव डी टी, ऐसा लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में हो जाएगा, इसको टी पावर सिक्स लिखा है, टी पावर सिक्स का पावर वन बाई टू, तो टी का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा टी का स्क्वायर।
ठीक है, तो -6 बाहर ले लिया आपने, t⁵ में से t² बाहर निकाला, इतना आ गया ना, इतना आ गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे एक काम करते हैं, यहाँ पे -1 और +1 करते हैं। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, देखो -6 हो गया ये, और t³ -1 को लिख दिया आपने, t-1 t² + t+1 और प्लस, अच्छा डिवाइड भी करेंगे इसको। अब सवाल देखो खत्म हो चुका है ना, अब कुछ ज़्यादा बाकी नहीं, बस इंटीग्रेट आपको कर देना है। ये टर्म ऐसा क्यों किया, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पर t² को इंटीग्रेट करेंगे तो t³/3 आएगा, प्लस t²/2 प्लस t प्लस 1/t-1, तो क्या हो जाएगा ln। ठीक है, ये हो गया। अब t की जगह आप क्या डाल सकते हो, यहाँ पर जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, कितना t की जगह क्या डाल सकते हो, x+1 + 1/x का पावर 1/6, t की जगह डाल दो और आंसर आपका आ गया। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। सबका डर जो था ना इस सवाल, ऐसे सवालों के लिए, वो मुझे लगता है कि इस सवाल से दूर हुआ होगा। तो डरना नहीं, डरना मना है, डर के आगे जीत है। ठीक है, चलो मेन मकसद तो देखो इस टाइप के सवाल को समझाना था, कैसे अप्रोच किया जाता है, अप्रोच डेवलप करना था। तो बाई क्वाड्रेटिक जैसा ही अप्रोच यहाँ पर है, बस आपको थोड़ा सोचना है कि कॉमन क्या लेना है इस सवाल में, है ना। आई होप सभी स्टूडेंट को अप्रोच समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 48 आप लोगों के लिए लिमिट का सवाल है, इसको जरूर ट्राई करना, और जो भी इसका आंसर आ जाए वो कमेंट जरूर करना भाई। कमेंट करना है आपको आंसर कि सर ऑप्शन A B C D में से क्या आपका आंसर आ रहा है। और अच्छा सवाल है ये, आप अपने फ्रेंड्स को भी टेक कर सकते हैं, उनको भी आप, जो भी कोई अपने आप को महारथी समझता हो मैथ्स में, कि जेई मैथ्स का महारथी है, उन लोगों को जरूर आप टेक करो यार, उन लोगों को जरूर ये सवाल फॉरवर्ड करो, शेयर करो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये सवाल उसमें डिस्कस करेंगे। आप अपना आंसर जरूर इस वीडियो के कमेंट में जरूर करना है ना। फिर या कुछ भी आपको कोई डाउट हो, और भी कोई डाउट हो, कुछ अप्रोच आपको पता लग रहा हो, वो कमेंट जरूर करो, कमेंट किया करो आप लोग यार प्लीज, है ना। तो ताकि उससे कम्युनिकेशन होता है हमारे बीच में कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या हेल्प आपको और चाहिए, किस टाइप के और क्वेश्चन आपको चाहिए। हाँ, ये भी बोल सकते हो कि सर इस टॉपिक के क्वेश्चन आप लेके आइए, है ना, अगला क्वेश्चन किस टॉपिक का होना चाहिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही।